गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सीएन के शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिलायंस द्वारा टेक ओवर किया गया है बिग बाजार को। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है। इसके बाद रिलायंस एक बहुत बड़ा लार्जेस्ट ग्रुप बन जाएगा इंडिया के जो रिटेल मार्केट है उसका। यानी आप कह सकते हैं कि रिलायंस किंग बनेगा किसका? रिटेल मार्केट का। रिटेल सर ना सिर्फ रिटेल मार्केट का किंग बनेगा बल्कि उनके जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का भी किंग बनेगा। इनडायरेक्टली रूप से रिलायंस ने अपने एक तरीके से अमेजन को टक्कर देने के लिए बिग बाजार को टेक ओवर किया है। तो दोस्तों, रिलायंस इस टाइम पे बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है रिटेल के अंदर। तो हम लोग यहाँ जानेंगे कि क्या कारण से किशोर बियानी जी जो फ्यूचर ग्रुप के मालिक हैं उन्होंने ये अपना जो पूरा कारोबार है वो मुकेश अंबानी जी को बेचा है और मुकेश अंबानी जी को इससे क्या बेनिफिट होगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि रिलायंस एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारी कंपनियां शामिल होकर वो ग्रुप बनता है। दोस्तों, रिलायंस का जो पहले मेन काम था रिलायंस रिफाइनरी, अब उसके साथ साथ उनके कुछ एडिशनल काम जो अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं। रिलायंस रिफाइनरी, टीवी 18 आपने नाम सुना होगा, उसका मालिक रिलायंस मीडिया है। साथ ही रिलायंस रिटेल के पूरे इंडिया में अच्छे स्टोर हैं और उनका जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जियो मार्ट, साथ ही आजियो। रिलायंस का ई कॉमर्स कारोबार, रिलायंस डिजिटल सर्विसेज जिसे आप जियो बोलते हैं, रिलायंस टेक्सटाइल। इस प्रकार से उनके बहुत सारे वर्टिकल्स हैं दोस्तों, जिनमें जिनको मिला के रिलायंस इंडस्ट्री तैयार होती है। अब यहाँ पे रिलायंस रिटेल जो कंपनी है, यानी रिलायंस का जो हिस्सा कौन सा? रिलायंस रिटेल ने टेक ओवर किया है फ्यूचर ग्रुप को। फ्यूचर ग्रुप को टेक ओवर किसने किया है? रिलायंस रिटेल ने। तो रिलायंस रिटेल को इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा दोस्तों कि किशोर बियानी जी ने जो व्यापार शुरू किया था 1987 के अंदर, उस व्यापार का आज इंडिया के अंदर तकरीबन 1750 से लेकर 1800 स्टोर हैं। तो रिलायंस से इस जो रीच है रिलायंस की जो रिटेल स्टोर की रीच है वो अचानक तेजी से पूरे इंडिया में पहुंच जाएगी। जहां आप बिग बाजार का नाम सुनते हैं वहीं पे अब आप नाम सुनेंगे किसका? रिलायंस का। इससे जो रिलायंस के मतलब इससे जो बिग बाजार के जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको क्या बेनिफिट होगा? इससे उनको जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जिन्होंने फ्यूचर ग्रुप के जो शेयर हैं, फ्यूचर ग्रुप की 5-6 कंपनियां जो लिस्टेड हैं, उनके जो शेयर होल्डर हैं उनका स्वेप रेशियो क्या होगा, उनको किस प्रकार से बेनिफिट होगा, उनको क्या प्रीमियम मिल रहा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रिलायंस का प्लेटफॉर्म था। आपने पिछले कुछ दिनों में सुना होगा कि रिलायंस में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आया है। वो इन्वेस्टमेंट रिलायंस में नहीं, केवल रिलायंस का जो एक सेगमेंट था रिलायंस डिजिटल सर्विसेज, जियो जिसे बोलते हैं हम, जो रिलायंस का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है डिजिटल सर्विसेज, उसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट आया है। वो उसकी वैल्यू आंकी गई तकरीबन 3.5-4 लाख करोड़। उसके बाद फेसबुक ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया। फेसबुक ने 10% का स्टेक इन्वेस्ट किया। उसके बाद में पूरे वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंपनियों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और तकरीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए की राशि रिलायंस ने यहाँ से जुटाई। उस 1.25 लाख करोड़ की राशि से रिलायंस पूर्णतः कर्जमुक्त हो चुकी है। अब आपने कुछ दिनों पहले खबर सुनी होगी, रिलायंस ने टेक ओवर किया था नेटमेड को। रिलायंस ई कॉमर्स ने। नेटमेड एक ऑनलाइन कंपनी है जो दवाइयों को ऑनलाइन सेल करती है, उसको रिलायंस ने टेक ओवर किया। अब रिलायंस का नेक्स्ट टारगेट है फ्यूचर ग्रुप। दोस्तों, फ्यूचर ग्रुप के जो ब्रांड हैं आपने सुने होंगे, ली कूपर, बिग बाजार, हेरिटेज फूड, एफबीबी, सेंट्रल, नीलगिरी, इजी डे। इस प्रकार इनके और भी बहुत सारे ब्रांड मिला के रिलायंस ये जो फ्यूचर ग्रुप है वो तैयार होता है। इनका एक ब्रांड और था पेंटालून। पेंटालून पेंटालून को इन्होंने सेल कर दिया था 2012 में आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड को, एबीएल। आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड को इन्होंने 2012 में इसको सेल कर दिया था। अब बाकी जो इनकी ब्रांड है उनको सेल कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को, रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिलायंस रिटेल को। दोस्तों, ये डील है वो 24,713 करोड़ रुपए की है टोटल। इसमें जो रिलायंस टेक ओवर करेगी, तो देश में जितने भी स्टोर हैं इनके, वो सारे स्टोर रिलायंस टेक ओवर करेगी। 1800 स्टोर के आसपास हैं। इसके तहत जो फ्यूचर ग्रुप पे डेप्ट है, अब बिकने का जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये डेप्ट। फ्यूचर ग्रुप के ऊपर जो कर्जा था, जो डेप्ट था, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। 10,000 करोड़, 10,500 करोड़, 11,000 करोड़ और अभी तकरीबन 12 से 13,000 करोड़ रुपए हो गया। तो रिलायंस रिटेल सीधा इनका कर्जे को भुगतान करेगी 12-13,000 करोड़ को। साथ ही जो उनकी आउटसाइड लाइबिलिटी है 7,000 करोड़ के आसपास की, उसका पेमेंट करेगी और बाकी बैलेंस पेमेंट 4 से 6,000 करोड़ रुपए ये इन्वेस्ट करेंगी, प्रोमोटर ग्रुप को देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि रिलायंस जो
इन्वेस्टमेंट करेगी फ्यूचर एंटरप्राइजेज में। तो किशोर बियानी जी का जो ग्रुप है उसकी कुल 5-6 कंपनियां हैं जो कि मार्केट में लिस्टेड हैं। वो मार्केट में जो लिस्टेड हैं उन सब कंपनियों को शेयर जारी करेगा फ्यूचर एंटरप्राइजेज, इसको बोलेंगे FEL। तो FEL इन सब कंपनियों के अंदर अपने शेयर जारी करेगा, यानी फ्यूचर सप्लाई चेन, फ्यूचर लाइफस्टाइल, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर मार्केट नेटवर्किंग, इन सब कंपनियों को टेक ओवर पहले कौन करेगा? फ्यूचर एंटरप्राइजेज। फिर फ्यूचर एंटरप्राइजेज की 2 एंटिटी क्रिएट होगी, ठीक है फ्रेंड्स। उस 2 एंटिटी का जो एक हिस्सा है वो रिलायंस रिटेल खरीद लेगी। 2 एंटिटी क्यों? क्योंकि बचा हुआ जो छोटा मोटा कारोबार है, जैसे कि इनका फ्यूचर जनरली के साथ में एक जॉइंट वेंचर है, वो कुछ नेटवर्किंग मार्केट का इनका कारोबार है, वो छोटा सा हिस्सा बचेगा। बाकी सारा हिस्सा FEL इसको फ्यूचर एंटरप्राइजेस को टेक ओवर कर लेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने बताया कि जो फ्यूचर एंटरप्राइजेस की मेन कंपनी है वो इन ग्रुप की जो बाकी कंपनियों के शेयर खरीदेगी। उसके बाद में जब वो शेयर वो खरीद चुकी होगी फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड, उसके बाद फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड की 2 कैटेगरी बनेगी, उसमें से एक हिस्से को रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीद लेगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसके लिए रिलायंस क्या करेगी? प्रेफरेंशियल शेयर करेगी, प्रेफरेंस शेयर जारी करेगी अलग से, मतलब कर्जा चुकाएगी, जो डायरेक्ट इनकी आउटसाइड लायबिलिटी है उनको पे करेगी, साथ में जब कंपनी दोनों क्रिएट हो जाएंगी उसके बाद में पोस्ट मर्जर के बाद में इनको प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो करंट प्राइस है जो फ्राइडे को क्लोज हुआ है, यानी फ्यूचर रिटेल का एंटरप्राइज का प्राइस कितना था? 20 रुपए, सप्लाई चेन का 151, फ्यूचर लाइफस्टाइल का 145, फ्यूचर कंज्यूमर 11, फ्यूचर रिटेल 135 और फ्यूचर मार्केट नेटवर्किंग का 27। अब स्वैप रेशियो जो डिसाइड हुआ है ना दोस्तों, वो स्वैप रेशियो डिसाइड हुआ है ये 9 शेयरों के बदले 10 शेयर होंगे फ्यूचर कंज्यूमर के, 111 शेयरों के बदले 10 शेयर होंगे फ्यूचर लाइफस्टाइल के, 101 शेयरों के बदले 10 शेयर होंगे फ्यूचर रिटेल के, 131 शेयरों के बदले 10 शेयर होंगे फ्यूचर सप्लाई चेन के और 18 शेयर के बदले 10 शेयर होंगे फ्यूचर मार्केट नेटवर्किंग के। अब ये जो स्वैप रेशियो है इसके बेसिस पे आप ये समझिए कि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको कितना बेनिफिट हो रहा है। 36% मिनिमम से लेके 75% तक का बेनिफिट होगा रिलायंस जो फ्यूचर ग्रुप के जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जिन्होंने शेयर ओन कर रखे हैं, बहुत सालों से ये शेयर रनिंग नहीं कर रहे थे। मंडे को हो सकता है कि आपको इन सभी शेयरों के अपर सर्किट मिले, तो इस स्वैप रेशियो के हिसाब से जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उन सबको बेनिफिट होने वाला है 36% से लेकर 75%, क्योंकि ये जो डील है वो प्रीमियम पे हो रही है, डिस्काउंट पे नहीं हो रही, ये अच्छे खासे प्रीमियम पे हो रही है और अच्छा खासा प्रीमियम इन शेयरों के बदले दिया जा रहा है। ये जो डील है वो सितंबर में कंप्लीट हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो रिटेल शेयर होल्डर हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर हैं, उनको बेनिफिट होगा। इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा जो रिटेल की जो ओन्ड शेयर ओन करते हैं आम पब्लिक के पास में, ठीक है फ्रेंड्स। किशोर बियानी जी को यहाँ पे क्या फायदा हुआ कि जो उनका जो कर्ज था वो मीट आउट हो गया, साथ ही उनकी जो लायबिलिटी थी वो मीट आउट हो गई। मुकेश अंबानी जी को फायदा ये हो गया कि उनको जो रीच है वो इंडिया में पैन इंडिया एकदम से बढ़ जाएगी उनकी, क्योंकि अभी जो रिलायंस के जो स्टोर हैं वो एक लिमिटेड कैपेसिटी में है। किशोर बियानी जी के स्टोर हैं वो छोटे शेयरों तक उनकी अप्रोच ज़्यादा है, छोटे शेयरों में उनके कारोबार ज़्यादा है और एक मिड साइड की जो उनकी प्राइस होती है इसकी वजह से उनकी जो आम पब्लिक में रीच भी ज़्यादा है। इसका फायदा रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो 2 प्लेटफॉर्म हैं जियो मार्ट और आजियो, उसको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, अमेजन जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रुप है ऑनलाइन रिटेल के अंदर, रिलायंस अब उससे कम्पीट कर सकेगा दोनों लेवल के ऊपर, ऑनलाइन लेवल पे भी और रिटेल लेवल पे भी। पहले कुछ दिनों पहले जो रूमर्स चली थी उस रूमर्स में ये था कि फ्यूचर ग्रुप को अमेजन ग्रुप खरीद रहा है, लेकिन अब फाइनली ये डिसाइड हुआ कि किशोर बियानी जी का जो ग्रुप है वो पूरा का पूरा टेक ओवर किया जा रहा है मुकेश अंबानी के द्वारा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्वैप रेशियो क्या है और किस प्रकार से जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे। तो मंडे को देखिए क्या रहता है। मेरे हिसाब से जो फ्यूचर ग्रुप के जितने भी शेयर हैं उनमें सभी में तेजी रहेगी। आप सभी का धन्यवाद। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसी प्रकार के वीडियो हम लोग आपके लिए लेके आएंगे। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।